गलत ही है। और आप देख रहे हैं पिछले ये कुछ नया कल्चर डाला है। पहले वो अमोल मिटकरी जी के गाड़ी पे कुछ हुआ, उसके बाद जितेंद्र आवाड जी के गाड़ी पे अटैक हुआ, उसके बाद ये उद्धव जी की घटना हुई। ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। और मेरा सिर्फ एक सवाल इस राज्य के गृह मंत्रालय से कि आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ महाराष्ट्र होम मिनिस्ट्रीज इंटेलिजेंस, क्योंकि उद्धव जी को बहुत सिक्योरिटी है, जितेंद्र आवाड जी को सिक्योरिटी है, तो फिर सिक्योरिटी का क्या हुआ। फिर अगर ये लोग सेंसिटिव है, इश्यूज है, उनके पास साथ सिक्योरिटी चलती है, तो सिक्योरिटी को पहले पता नहीं था, इंटेलिजेंस को पहले पता नहीं था। इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द होम मिनिस्ट्री। तुमच्या चॅनलवर मी सकाळी राऊत साहेबांचं स्टेटमेंट पाहिलं, त्याच्यात त्यांनी फोटोही दाखवले की जे लोक मातोश्रीवर गेले होते त्यांचे आणि शिंदे साहेबांच्या सेनेचे त्या काही नेत्यांचे संबंध आहेत, अशी ती स्टोरी चालली होती। त्यामुळे मला असं वाटतं की तो जो एव्हिडन्स जर असेल तर फोटो स्पीक लाउडर दॅन वर्ड्स। नहीं, हमारा तो मेरा और अमोल कोल्हे का तो विकास निधि बहुत दिन से रुका पड़ा है। हम लोग ने खत भी लिखा, हमने विनती भी की कि भैया ये हमारे घर के कोई रास्ता नहीं बन रहा है, ये विकास पैटर्न हमारे घर के लिए नहीं है, ये जिन्होंने हमें वोट दिया उनके लिए है और ये हक है। ये किसी के घर का पैसा नहीं है, ये हम लोग टैक्स भरते हैं, उस टैक्स से ही ये पैसा आता है। कोई खुद के खिसे से पैसे नहीं दे रहा है कि खुद के अकाउंट से पैसे दे रहा है। तो जिस तरह से ये राजनीति हो रही है, ये नया ट्रेंड है महाराष्ट्र में, पहले ऐसे कभी नहीं था। विरोधक भी होता है लेकिन काम तो लोगों के होते हैं। तो ये बहुत नया एक ट्रेंड हो रहा है। भले फिर वो ये शुगर फैक्ट्रीज का इशू हो या डेवलपमेंट फंड हो, इसमें बहुत राजनीति आजकल होने लगी है। हो सकता है, फोटो भी मैंने आप ही के चैनल पे देखे हैं। तो जो आजकल जो हो रहा है, ये विधानसभा को लक्ष्य करके जो इनको जो रिजल्ट आया लोकसभा में, इसके कारण शायद ये पूरी जो आज सत्ता है वो सारे डिस्टर्ब है, शायद उसके लिए ये ऐसी हरकतें करते होंगे। सरकार ने लाठी बहन योजना शुरू की और उसके बाद महायुति के तीनों ही दल देख सकते हैं कि उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखा जाएगा? ऑब्वियस ना, ये पहले क्यों नहीं आई? मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना ये 1-1.5 साल 2 साल से वो सरकार में, पहले क्यों नहीं? महंगाई तो बढ़ी रही है, बेरोजगारी बढ़ी रही है और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। तो ये जब 1500 रुपये लोकसभा के बाद, टाइमिंग देखिए ना आप, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खासकर बात चलती है, संजय राउत का नाम लेते हैं। ऐसे में भी बावजूद कहने लगे कि उनके बीच में कभी तारीखी फोटो हमें देखने को मिल जाते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर कई लोग फोटो लगाते हैं, कई उद्धव ठाकरे के, इनमें आपस में बहुत ज्यादा तनाव है पद को लेकर। ऐसा कौन कह रहा है? बीजेपी के अध्यक्ष महाराष्ट्र कि देखिए, हमारे खिलाफ बोलने के लिए दूसरा कुछ बचा नहीं अभी, क्योंकि पहले हम पे भ्रष्टाचार के आरोप करते थे, डर्टी डजन कहते थे, सारे अभी उनके साथ है। तो भ्रष्टाचार खत्म, वो तो बीजेपी का हो गया। मतलब आज भ्रष्ट जुमला पार्टी तो बीजेपी हो गई, तो वो उसमें से हमको मुक्त कर दिया बीजेपी ने। तो अभी बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा हमारे खिलाफ, तो यही सही। हाँ बिल्कुल, बोले 8-10 दिन में हमारा सीट शेयरिंग अनाउंस हो जाएगा। मैम, सदन में वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही थी और उस दौरान जिस तरह से उद्धव ठाकरे की कोई भी सांसद मौजूद नहीं थे, अल्पसंख्यक समुदाय कहीं ना कहीं नाराज है। वो कह तो रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने वोट दे दिया लेकिन हमारा साथ नहीं दे रहा। अजीत पवार की पार्टी के थे, अजीत पवार की जो एनसीपी है उसकी, वो भी थे पार्लियामेंट में। मुझे याद नहीं, मेरे भाषण में मैं पूरा टाइम थी वहाँ, मैंने लाइन नहीं पढ़ी, उस पर भी नहीं थे। और बांग्लादेश की मीटिंग थे, उसमें भी नहीं थे। बांग्लादेश की एक बहुत हाई
बड़ी मीटिंग बुलाई थी केंद्र सरकार ने। वहाँ अमित शाह जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे और सारी ऑपोजिशन और इंडिया अलायंस के सारे वरिष्ठ नेता थे और उनके अलायंस के भी सारे वरिष्ठ नेता थे। सिर्फ आम आदमी पार्टी को बुलाया नहीं गया था, इसलिए संजय भैया बहुत नाराज़ थे कि आपने आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं इतनी बड़ी मीटिंग में बुलाया। तो 2 जगह पे, मुझे याद नहीं, मुझे तो मीटिंग में दिखे नहीं, आप भी चेक कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, शायद मेरे से गलती हो गई होगी, लेकिन उस मीटिंग में मुझे तो नहीं मिले क्योंकि जयशंकर जी ने बहुत अच्छा और बड़ा लंबा सारा अच्छा डिस्कशन भी हुआ और अच्छा ब्रीफिंग हम सबको दिया। तो बांग्लादेश का इशू हो या वक्फ बोर्ड हो, दोनों को आप चेक कर लीजिए, मेरे से गलती हो सकती है। सर लाडली बहना को योजना को लेकर मैडम योजना दूसरी सरकार लाने जा रही है, समर्थन भी दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, तो क्या सरकार अपनी ही आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए युवाओं का इस्तेमाल में लाएगी? बिल्कुल, ऑल टाइम बाउंड, युवाओं का भी है, वो टाइम बाउंड है ना, 6 महीने के बाद नहीं मिलना, इट्स अ टर्म थिंग। तो जिस युवाओं को पैसे मिलने वाले वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, वो 6 महीने के लिए, वो इंटर्नशिप के लिए है। इट्स ओनली एन इंटर्नशिप, इट्स नॉट अ जॉब। और ये इंटर्नशिप टाइम बाउंड है, तो ये तब तक विधानसभा निकल जाएगी एक। और इनको लगता है कि रिश्ते और इलेक्शंस सिर्फ पैसे से जीते जाते हैं। मी ते पत्र लिहिलेलं आहे, मी क्लॅरिफिकेशनची वाट बघते, कारण का मिक्स रिपोर्ट्स येत आहेत। त्याच्यामुळे ज्या ज्या कंपनीज महाराष्ट्राच्या बाहेर जातील त्यांना परत आम्ही आमचं सरकार ऑक्टोबरमध्ये आल्यावर रेड कार्पेट देऊन आम्ही सगळ्यांना परत योजना और खासकर पिंक कलर देखने को मिलता है कहीं अजित पवार सिर्फ लाडली बहना योजना का टारगेट करते हैं, कहीं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना देंगे लोग करते हैं, ये बात ये आप उन दोनों को पूछना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन उनका है, मेरा नहीं है। क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, राज्य और पार्लियामेंट का काम और महाराष्ट्र में सिर्फ एक योजना नहीं है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आज महाराष्ट्र का फिस्कल डेफिसिट और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऐसे बहुत सारे मामले, जैसे आपने पूछा महिंद्रा की कंपनी के बारे में, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आज महाराष्ट्र के सामने हैं, बहुत चुनौतियां इसके हैं। क्योंकि आज देश में आप देखेंगे कि जब आंध्र की जो सरकार बदली, उसके बाद आज जो सरकार आंध्र में आई है, उन्होंने एक वाइट पेपर निकाला है पहले की सरकार के खिलाफ, और उसमें बहुत सारी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट्स के कारण आज आंध्र की ग्रोथ स्लो हो रही है, ऐसा डेटा कहता है। ऐसा एक पहले बताया गया इस टाइम सेशन में। तो ऐसे हर राज्य में अगर इलेक्शन के लिए ये लोग खुद के स्वार्थ के लिए करेंगे और उसके आगे क्या क्या करेंगे, और नैरेटिव सेट, ये जो भारतीय जनता पार्टी का शब्द था नैरेटिव सेट कर रही है, वो उनके एलाइज ने भी शुरू किया है। एलाइज पहले ऐसे नहीं बोलते थे, अब तीनों वही बोलते हैं। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है क्योंकि काफ़ी स्टाइल सबका बदला हुआ है, बट उसमें एक है कि ऑब्वियसली बीजेपी इज़ द बिग ब्रदर, वो जो कहते हैं वो सबको करना पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इंडिया अलायंस में हर एक की एक स्टाइल है, इंडिविजुअलिटी और खुद की एक पहचान, सबको रखने के लिए एक समान सम्मान हमारे यहाँ दिया जाता है। मी तुम्हाला खरं सांगू, मी काय फार रंगाबिंगामध्ये अडकत नाही, कारण का कुठला रंग कोणी वापरायचा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे। मी राजकारणात रंग किंवा कोण PR एजन्सी ह्याच्यासाठी नाही आली। या देशामध्ये ना तुम्ही एकतर 2च गोष्टी होऊ शकतात, तुम्ही रतन टाटा होऊ शकता किंवा तुम्ही मनमोहन सिंह जी होऊ शकता, दोनों एक नहीं हो सकते। अगर राजनीति करो तो फुल टाइम राजनीति करके देश की सेवा करो, और अगर बिजनेस और ये सब करना हो तो बिजनेस करो। सो ईदर यू कैन बी अ बिजनेसमैन और यू कैन बी अ पॉलिटिशियन, दोनों नहीं हो सकते। एंड मॉडल्स आर डिफरेंट। एखादा प्रॉडक्ट नाही आहे, कमॉडिटी नाही आहे, हम राजनीति दिल से करते आणि लोकांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आहोत आम्ही काय साबून नाही आहे की त्याचा पॅकेजिंग बदला आणि पाठवा। तुम्हाला माहिती आहे ना, एक नवीन आता शब्द निघाला आहे, देर इज इकॉनॉमीमध्ये श्रिंक, म्हणजे जे आता महागाई वाढली आहे, तर महागाई वाढली आहे तर त्याच किमतीत तुम्हाला ती वस्तू कशी द्यायची,
त्याला श्रिंकलेशन म्हणतात. देर इज इन्फ्लेशन अँड देर इज श्रिंकलेशन. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही मोठ्या कंपनीला आज विचारा, तुमच्या घरात पण वस्तू तुम्ही घरी जाऊन विचारा की टूथपेस्ट जी समजा 10 रुपयाला 100 ग्रॅम मिळत असेल तर ती आता 70 ग्रॅम मिळते. त्याला श्रिंकेजन म्हणतात. लाईक देर इज इन्फ्लेशन, देर इज श्रिंकेजन. इट्स अ कॉन्सेप्ट इन ऑल दीज कंपनीज, FMG कंपनीज. म्हणजे मग ग्लुकोजचं बिस्किट 5 रुपयाला जर 5 मिळत असतील तर आता 4 मिळतात. पॅकेजिंग किंमत तेवढीच असते, ते प्रोडक्ट श्रिंक होते. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी ना, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या बिझनेसमध्ये असतात. आम्हाला नाही ते नको. आम्ही इथे आहोत आणि आम्ही गांधीवादी आहोत. आम्ही वर्धा, सेवाग्राम, कराड ह्या संस्कृतीत त्या भट्ट्यात वाढलेले आम्ही लोक. त्यामुळे हे सगळं तुम्ही जे रंग बिंगायच्यात ना, त्या भानगडीत आम्ही नसतो. आणि लोकांसाठी, लोकांची सेवा करण्यासाठी त्या मातीशी नातं असणारे लोक आम्ही. मला यातली काही माहिती नाही, कारण महाविकास आघाडीच्या सीटचे निर्णय महाविकास आघाडी एकत्र बसून निर्णय. आता सर्वे चालले, सगळ्या गोष्टी चालल्या, त्याच्यातून पक्ष निर्णय घेईल. पक्ष ज्याला तिकीट देईल आघाडीत, आम्ही सगळे खासदार जे निवडून आलो 31च्या 31, हे 288 लोकांचा आम्ही पुढचे 3 महिने 2.5 महिने जे काय 70 दिवस नाही तर ना, म्हणजे आता ऑक्टोबरच्या दिल्लीमध्ये अशी खबर आहे की ते 25 ऑक्टोबरला इलेक्शन घेतील, नाही तर 15 नोव्हेंबरला घेतील. तर या दोन्ही तारखा ज्या असतील त्या तारखेला आम्ही 31च्या 31 खासदार 24/7 कोणाचे महायुती, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे ना, कोण काय घेणार. आणि तो त्यांचा अध्यक्ष, आणि ते काय नवीन नाही, कारण का त्यांचे सगळे निर्णय दिल्लीतच होतात, त्याच्यात नवीन काय. विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप देखिए कि सरकार योजना बनाने वाली है. सुनने को मिल रहा है कि अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको सैलरी भी देनी होगी. एट द कॉस्ट ऑफ वो सरकार पैसे भराएगी. देखो ये सब जुमले. 3 महीने जब तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आता, जितना पैसा खर्चा करे आपका और मेरा टैक्स का पैसा जो आप और मेरे डेवलपमेंट में जाना चाहिए, देखो अच्छे रास्ते, फुटपाथ, ये सब करना चाहिए, वो सारा पैसा ये कैसे चुन के आए इसमें है जा रहा है. मुझे लगता है किसी ने तो RTI करना चाहिए सरकार के खिलाफ कि ये जो पैसा जा रहा है वो आपके इलेक्शन के लिए जा रहा है या आम आदमी जो टैक्स भरता है, जो ईमानदार है, उसके लिए जा रहा है. नहीं, आप देख रहे हैं डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. डेटा कह रहा है कि एक टाइम ऐसा था जहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा क्राइम नागपुर में था, अभी वो शिफ्ट होके पूना आया है. ये मेरा आरोप नहीं है, ये डेटा कह रहा है. लेट्स गो बाय डेटा. थैंक यू वेरी मच.